नाहार लाल किशोर को जान से मारकर रूही को लाया घर वापस। तभी नाहार के सामने आया दादी का काला सच और तभी नाहार ने दादी को दी बहुत खतरनाक सजा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में नाहार रूही को बचाने के लिए लाल किशोर के घर तो पहुंच जाता है, लेकिन नाहार रूही को नहीं बचा पाता है, क्योंकि जब नाहार और लाल किशोर में हाथापाई होती है तो नाहार का सर जोर से एक दीवार में लग जाता है, जैसे कि नाहार बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। तभी लाल किशोर फिर से रूही की बलि लेने के लिए आगे बढ़ता है और उस करंट वाली कुर्सी का कनेक्शन करने लगता है। कमरा अंधेरे और खौफनाक सन्नाटे से भरा हुआ था। बिजली की तारें चिंगारी छोड़ रही थीं और चारों तरफ मौत का साया मंडरा रहा था। रूही उस कुर्सी पर बंधी कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। लाल किशोर की आंखों में दरिंदगी साफ झलक रही थी। वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, आप कोई मुझे नहीं रोक पाएगा, तेरी बलि आज जरूर होगी। लाल किशोर जैसे ही स्विच ऑन करता है तभी अचानक लाइट चली जाती है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। करंट वाली कुर्सी बंद रह जाती है। ये देखकर लाल किशोर चीख पड़ता है। उसका गुस्सा और सनक और भी बढ़ जाती है। वो गुस्से से पागल होकर कहता है, ठीक है, अगर बिजली ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं अपने हाथों से ही तुझे खत्म कर दूंगा। तभी वो अलमारी खोलकर उसमें से एक लंबा चमकता हुआ चाकू निकालता है। उसकी हंसी और कदमों की आहट सुनकर रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बंधनों से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पांव बंधे होते हैं। डर से कांपती हुई रूही धीरे धीरे भगवान का नाम लेती है और अपने मन में सिर्फ नाहार को पुकारती है। लाल किशोर रूही को कुर्सी से खोलकर घसीटता हुआ अलमारी के पास ले जाता है और उसे लोहे की जंजीरों से बांध देता है। उसकी आंखों में पागलपन और क्रूरता झलक रही होती है। वो चाकू को हवा में घुमाकर हंसते हुए कहता है, आप देख, तेरा खून इस फर्श पर बहेगा और तेरी चीखें मेरे कानों को सुकून देंगी। इसी दौरान जमीन पर गिरा नाहार धीरे धीरे होश में आता है। उसके सिर से खून बह रहा होता है और दर्द के कारण उसका शरीर कांप रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर रूही पर पड़ती है और वो देखता है कि लाल किशोर चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसकी रगों में फिर से जान आ जाती है। वो अपने पूरे हौसले को समेटते हुए उठता है और डगमगाते कदमों से लाल किशोर की ओर बढ़ता है। लाल किशोर जैसे ही रूही पर वार करने के लिए चाकू उठाता है तभी अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों के बीच जोरदार जंग छिड़ जाती है। कमरे में हर तरफ चीख पुकार और टकराने की आवाजें गूंजने लगती हैं। लाल किशोर पूरी ताकत लगाकर चाकू छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नाहार भी अपनी जान की बाजी लगाकर उसका हाथ थामे रहता है। रूही आंखों में आंसू लिए कांपते हुए देख रही होती है। उसका दिल डर और उम्मीद दोनों से भरा होता है। तभी लाल किशोर अचानक नाहार को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और फिर से चाकू लेकर रूही पर टूट पड़ता है। लेकिन नाहार बिजली की तेजी से उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और इस बार पूरी ताकत से चाकू उसके हाथ से छीन लेता है। नाहार गुस्से में दहाड़ता है और लाल किशोर को धक्का देकर दीवार से भिड़ा देता है। इसके बाद नाहार अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता है। वो लाल किशोर को घसीट घसीट कर मारने लगता है। लाल किशोर दर्द से कराहते हुए कहता है, मुझे छोड़ दे नाहार, मैंने जो कुछ किया तेरी दादी के कहने पर किया। उसी ने मुझे कहा था कि रूही से शादी करके उसकी बलि लेनी है। मैं तो सिर्फ उसका कठपुतली था। ये सुनकर नाहार और रूही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रूही रोते हुए कहती है, दादी, हमारी अपनी ही दादी ने ये सब करवाया। उसका दिल टूट जाता है, जबकि नाहार की आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा भर जाता है। वो कहता है, लाल किशोर, तूने कितनी ही मासूम जिंदगियां खत्म की हैं, तू माफी के काबिल नहीं है। नाहार लाल किशोर का गला पकड़कर पूरी ताकत से दबाने लगता है। लाल किशोर छटपटाता है, माफी मांगता है, लेकिन आखिरकार वहीं दम तोड़ देता है और उसकी खौफनाक कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके बाद नाहार तुरंत रूही को बंधनों से आजाद करता है। रूही दौड़कर नाहार के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। नाहार उसे सांत्वना देता है और कहता है, अब कोई तुझे हमसे अलग नहीं कर पाएगा, सब खत्म हो गया है। नाहार रूही को लेकर घर लौटता है। जैसे ही परिवार रूही को जिंदा देखता है, सब दंग रह जाते हैं। दादी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नाहार सबके सामने दादी का काला सच खोलकर रख देता है। परिवार वाले गुस्से से दादी पर बरस पड़ते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इंसानियत और रिश्तों दोनों को कलंकित किया है। नाहार बिना देर किए पुलिस को कॉल करता है। पुलिस घर पहुंचती है और नाहार दादी की सारी करतूत बताता है। पुलिस दादी को गिरफ्तार कर जेल ले जाती है। आखिरकार लाल किशोर का खेल खत्म हो जाता है और दादी का सच भी सामने आ जाता है। नाहार और रूही एक हो जाते हैं और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। अब ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या नाहार और रूही मिलकर अपने बच्चे रूहान को अग्नि से बचा पाएंगे या फिर अग्नि हमेशा हमेशा के लिए नाहार और रूही से उनका बच्चा रूहान छीन लेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नाहार और रूही की जोड़ी हमेशा सलामत बनी रहे और उन्हें उनका बच्चा रूहान जल्द से जल्द मिल जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नाहार रूही के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। हेलो गाइस, देखिए मैं अभी आया हूँ अपने घर से 2 किलोमीटर जंगल की ओर और साथ में दतून भी तोड़ लिए हैं नीम का। अब जंगल की सुहाना दिखाते हैं। देखिए सुहाना, अरे अति कहीं तरे